नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रुचि भारद्वाज, आयुर्वेदा फर्टिलिटी एक्सपर्ट एंड आयुर्वेदा कंसल्टेंट मोर देन 10 इयर्स। तो आज हम बात करते हैं एक बहुत ही कॉमन टॉपिक के बारे में कि आपके शरीर की गर्मी कैसे आपकी प्रेगनेंसी को इफेक्ट करती है या कैसे आपके गर्भ धारण करने को आपको रोकती है। जी हाँ, मेरी ओपीडी में बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं जो सीधा मुझे बोलते हैं मैम आयुर्वेदिक दवाइयाँ गर्म होती हैं और ये मुझे गर्मी करेंगे। या फिर वे लोग उन लोगों का डायरेक्ट क्वेश्चन भी होता है कि मैडम मुझे गर्मी बहुत बनती है और गर्मी से मुझे चिड़चिड़ापन और मुझे भूख कम लगती है या फिर कई केसेस में बिल्कुल नहीं लगती, मुझे गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। जी हाँ, आपके शरीर में अगर गर्मी ज्यादा बनती है तो आयुर्वेद में इसका सीधा कोरिलेशन होता है आपकी बॉडी में पित्त लेवल का एग्रेसेशन में आना, यानी कि आपकी बॉडी में पित्त लेवल का जरूरत से ज्यादा बढ़ जाना और उसकी वजह से आपकी प्रेगनेंसी ये जरूरी है कि उसकी वजह से आपकी प्रेगनेंसी हैम्पर करती है। और अब आप बात करोगे कि मैम ऐसा क्या होता है कि बॉडी में पित्त लेवल बढ़ गया, शरीर में गर्मी ज्यादा है, तो कैसे वो हमें इफेक्ट करेगी। जब शरीर में पित्त लेवल डोमिनेंट होता है और हम पित्तवर्धक ही चीजें खाते हैं, यानी कि पित्त बढ़ने वाली चीजें, स्पाइसी खाना, मसाले वाला ज्यादा खाना या कॉन्स्टिपेशन रहना, अपनी डाइट में फाइबर नहीं लेना, पूरे दिन वाटर इनटेक नहीं करना, अपने आप को हाइड्रेट नहीं रखना, मेडिटेशन ना करना या हमारी डाइट में ड्राई चीजें ज्यादा है, घी एंड ऑयल नहीं है, तो उस वजह से बॉडी में पित्त जो दोषाज है वो एग्रीवेट हो जाता है और वो आपकी स्पर्म क्वालिटी को इफेक्ट करेगा और स्पर्म में एगुलेशन को बढ़ाएगा। द सेकंड चीज क्या है कि फीमेल में भी एग को टाइमली रप्चर नहीं करेगा और उनको जो पीरियड्स आएंगे वो पेनफुल आएंगे। पीरियड सिंड्रोम बहुत हाइपर आते हैं उनको, पीरियड्स आने से हफ्ता पहले ब्रेस्ट टेंडरनेस, बहुत पेन या माइग्रेन रहना, ऐसे इश्यूज होते हैं। और ऐसे पेशेंट में ज्यादातर देखा गया है कि उनको गुस्सा बहुत आता है। वैसे आयुर्वेद में जो हम प्रकृति एनालिसिस करते हैं तो इट इज अ पार्ट ऑफ दैट स्टडी कि जो पित्त डोमिनेंट होते हैं उनको गुस्सा बहुत आता है, चिड़चिड़ापन उनके नेचर में बहुत ज्यादा होता है, उनको भूख जब लगती है तो कंट्रोल नहीं कर पाते और भी इससे एसोसिएटेड बहुत सारे सिम्टम होते हैं जो एक आयुर्वेदा डॉक्टर को पता होता है। बट हाँ, ये बढ़ा हुआ पित्त आपकी प्रेगनेंसी को इफेक्ट कर सकता है, आपकी एग क्वालिटी को पुअर कर सकता है और आपका फर्टिलाइजेशन टाइमली नहीं हो पाता है, क्योंकि उससे अब बार बार जो जितने भी पित्तस प्रकृति की महिलाएं होती हैं, ये मेरा एक्सपीरियंस है, उनको यूटीआई के केसेस ज्यादा होते हैं, उनको बाथरूम में जलन, बार बार वेजिनोसिस होना, वल्वल ईचिंग ज्यादा रहना, ये सारी कंडीशंस भी होती हैं क्योंकि डाइट में वो रिस्ट्रिक्ट नहीं रहती और थोड़ा सा स्पाइसी खाते पित्त बढ़ते उनको यूटीआई होता है, वल्वल ईचिंग होती है। तो ये पित्त आपको इतना डिस्टर्ब करता है, आपकी फर्टिलिटी को रोकता है। अब बात करते हैं कि मैम इसको कैसे ठीक किया जाए। शरीर की गर्मी को ठीक करने के लिए सबसे पहले, जैसे ये सीजन है इसमें गूंद कतीरा मिलता है, आप ओवरनाइट सोक कीजिए, सुबह उसका पानी पीजिए, उसको बटर मिल्क में ले सकते हैं, उसको रूह अफ़ज़ा में ले सकते हैं, उसको नॉर्मल पानी में ले सकते हैं। सेकंड, आपको क्या करना है, भीगे हुए बादाम खाना है। बादाम को रात को भिगोना है या सीड साइकिलिंग भी आप फॉलो कर सकते हैं, जिसमें आप पंपकिन सीड को रात को ओवरनाइट सोक्ड लेने हैं। आपको कभी भी ड्राई फ्रूट्स, नट्स आपको ऐसे ही नहीं लेने ड्राई फॉर्म में, आपको हमेशा सोक्ड लेने हैं। उसको भिगो के सुबह आप 1 चम्मच ले सकते हैं। नंबर थर्ड, आपको अपने रेगुलर डाइट में घी जरूर ऐड करना है। घी जो होता है वो बहुत अच्छा पित्त पैसिफायर होता है, पित्त शमन बहुत अच्छा करता है। तो आपकी रेगुलर डाइट में घर का बना हुआ क्लैरिफाइड बटर, अच्छा घी कम से कम 2 चम्मच होना चाहिए। नंबर 4, कुछ भी आप एसेंस वाटर रख सकते हैं, जैसे कि धनिए का पानी है, धनिए का पानी और सौंफ का पानी जो तासीर में भी ठंडे होते हैं, उसको आप ओवरनाइट सोक कीजिए, सुबह आप उसको पीजिए। और नंबर 5, कॉन्स्टिपेशन को आपको अवॉइड करना है। पेट में कॉन्स्टिपेशन है या फिर आपको पेट अच्छे से नहीं साफ होता, उस चीज के ऊपर बहुत ही सीरियस कॉन्सेंट्रेट करके आपको आयुर्वेदा परामर्श लेना है, उसका इलाज टाइमली करवाना है। और नंबर 6, आपकी नींद, आपका स्लीप पैटर्न कम से कम 8 घंटे का होना चाहिए। तो ये सारी चीजें कर आप अपने पित्त लेवल को जो है पैसिफिकेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस है, जैसे कि लाल मिर्ची ना खाना, मैंगो पाउडर ना खाना, बाहर का मैदा या फिर स्पाइसी चीजें ना खाना, इन चीजों पे आप कंट्रोल कीजिए। या तेज धूप में ना निकलना, इस चीज को भी आप कंट्रोल करेंगे तो भी आपका पित्त लेवल नॉर्मल रहेगा। धन्यवाद।